अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मज़हर इकबाल चौधरी। आज के हमारे जो मौजू कौमी हवाले से और तीन इम्पॉर्टेंट मौजू हैं, उस पर हम अपनी राय लेंगे अपने एनालिस्ट जनाब शाहिद जिंजुआ साहब से। और बड़े जो मौजू हैं आज के, वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से आम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब नौजवानों के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है। उन्होंने हालिया एक अपने खिताब में कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा या उनकी हालत हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा मौजू है हमारा, वो जहांगीर तरीन के हवाले से है कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान नौजवानों के हवाले से फिक्रमंद है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा वो जहांगीर तरीन के मसले पर भी फिक्रमंद है कि जहांगीर तरीन का के हवाले से कि जहांगीर तरीन उनके लिए कुछ चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं, या वो क्या हो गया कि एक बड़ी अच्छी दोस्ती और जहाँ बड़ी स्ट्रगल, बड़ी जद्दोजहद इकट्ठी उन्होंने की, एक ही जहाज पर बैठकर वो अपने आप को उन्होंने खिताब भी दिलवाया एटीएम का, वो भी उन्होंने एक किस्म का इल्ज़ाम ही लिया जहांगीर तरीन ने। सब कुछ करने के बाद नवाज इमरान खान की हुकूमत भी बनवा दी, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो आज ज़ेर अताब है। उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू जो है वो रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए, उनके क्या मकासद थे और पाकिस्तान ने क्या मकासद हासिल किए, और पाकिस्तान की जो सियासी जो खारजी हवाले से जो कोई तन्हाई है या कोई इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे थे, क्या उसमें कोई कमी वाक़या हुई है। उन सारे सवालों के जवाब जो है हम जनाब अपने एनालिस्ट जनाब शाहिद जिंजुआ से लेंगे। तो वेलकम शाहिद जिंजुआ साहब। बहुत शुक्रिया मदर चौधरी। जी, आज जैसे जी आपके आप बताया जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद बड़ा अहम है और हमें जी क्विक सारे मौजूद को कवर करना है। हाँ बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि इनके मुस्तकबिल के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। तो ज़रा ये भी रोशनी डालें कि वो पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से क्यों फिक्रमंद है और उनके लिए उन्होंने क्या इकदाम किए हैं, या जो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी, तो क्या उन्होंने सिर्फ वो लेक्चर ही देने हैं या कुछ अमली इकदाम भी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब से कंटेनर से उतर के वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर चढ़े हैं, वो मुसलसल यही खिताब कर रहे हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा अगर कोई गम है, जिस गम के अंदर वो मरे जा रहे हैं, तो वो या तो महंगाई का गम है, गुर्बत का, गरीब लोगों का, कि उसे और कैसे बढ़ाया जाए, और या फिर उन्हें जो गम है कि नौजवानों की बेरोजगारी का। मैं जरा ये आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो लेके आया हूँ। अच्छा। कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर उनकी फॉलोअरशिप अगर आप देखें तो वो 13.5 मिलियन फॉलोअर्स है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत बड़ी तादाद है। 13.5 मिलियन। मिलियन। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के किसी भी सियासी या मजहबी रहनुमा से उनकी जो फॉलोअर है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वज़ीर आज़म साहब जब D8 ममालिक की कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल मीटिंग में खिताब कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये बात कर रहे हैं, तो नौजवान जो है वो उनकी आंखों में आंसू होंगे और वो वज़ीर आज़म की बात को इंतहाई सीरियस अंदाज से सुन रहे होंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सारे गम एक तरफ रख के जिस गम की तरफ उनकी तवज्जो मरकूज है वो नौजवानों का मुस्तकबिल है। तो मदर चौधरी, आप हैरान होंगे कि ये जो वज़ीर आज़म का खिताब है, ये उनके जो ऑफिशियल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट है, वहां से जब लाइव नशर हो रहा था, तो उसको लाइक करने वाली तादाद आउट ऑफ 13.5 मिलियन सिर्फ 260 थी। 260 थी और जिन्होंने लाइक किया। जिन्होंने आवाज वज़ीर कर रहे आज़म थे। पाकिस्तान को लाइक किया, ये आज का है, वो सिर्फ 1300 यानी 13.5 मिलियन। यानी अगर आप पहले लोगों को जरा बताएं कि 13.5 मिलियन से मुराद क्या है, क्या बनते हैं। सही है। और इसमें से सिर्फ 260 लोगों ने वजीर आजम पाकिस्तान के आज के खिताब को लाइक किया है और सिर्फ 68 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। ओहो, बहुत कम तादाद है ये तो सोशल मीडिया के हवाले से हम जब देखें। शर्मनाक सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान को ये दिखाया जाए कि वो ऐनक लगा के आज देखें कि उनकी मकबूलियत का आलम क्या रह गया है, तो 22 करोड़ के
पाकिस्तान में सिर्फ 260 अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आज की तकरीर को लाइक किया है और जो है वो सिर्फ जो है वो 68 अफराद ने उनकी इस जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग को रीट्वीट किया है। आगे चले जरा। अच्छा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का मतलब ये है कि पाकिस्तान के वजीर इत्तलात शिबली फराज जी, शिबली फराज के अंदर वजीर जो है वो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ये हाल हो गया है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस खिताब को लाइव नशर कर रही थी और उसमें जो लाइक करने वाले हैं वज़ीर-ए-आज़म को, उनकी तादाद है 47, जस्ट 47, यानी 3 मिलियन में से यानी 13.5 मिलियन और फिर पूरा पाकिस्तान। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री 22 करोड़ अवाम की होती है। 22 करोड़ के पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर को लाइव नशर कर रही थी तो उसे लाइक करने वाले सिर्फ 47 थे और रीट्वीट करने वाले 14। इसका मतलब है लोग आस्ता आस्ता मायूस हो रहे हैं। यानी मायूस नहीं हो रहे, यानी मायूस होने के बाद घबराने का अमल शुरू होता है और घबराने के बाद ये होता है कि फिर अवाम ये समझती है कि अब वक्त आ गया है कि इससे जब तक छुटकारा हासिल नहीं किया जाता हम इस शख्स की कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये बंदा जो है ये पाकिस्तान की पूरी अवाम को ऊतिया बना रहा है। सही। और ये पूरी पाकिस्तान की और पूरे पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंक रहा है। ये मैं बताना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। आपको पता है कि मेरा जो जॉब है वो है ही अदादो शुमार को खंगालना होता है। तो मैंने ये सोचा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इंतहाई मान है कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ है और वो अपोजिशन जमातों को दिन रात तनकीद का निशाना बनाए रखते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नतीजा ये अखज़ करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात की अहमियत क्या रह गई है कि 22 करोड़ की आवाम में वो समझते थे कि नौजवान उनके साथ हैं, चलो बड़ी उम्र के लोग ना सही वो खरीदे हुए हैं, चलो पक्की उम्र के लोग ना सही वो भी खरीदे हुए हैं, वो नवाज शरीफ ने खरीद ली है, लेकिन नौजवान जो उनके साथ नाचते थे वो तो उनके साथ है। और अगली बात ये है कि आज हुकूमती सतह पर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया है कि बेहयाई को खत्म करो और खवातीन जो है वो बुरके पहन के बाहर निकले ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फाशी का खात्मा हो। इस हवाले से एक बात करके हम अगले मौजू की तरफ जाएंगे कि आज क्या बात हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को अचानक जो है वो बुरके की याद आ रही है कि खवातीन को बुरका पहनना चाहिए। आप याद करें कि इसी पाकिस्तान के अंदर कुछ माह पहले मेरा जिस्म मेरा मर्जी जी, ये सारे जो है ये पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ था और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म समेत सारी हुकूमती मिशनरी इन मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो है वो फाशा और जो आजाद मर्श खवातीन है उनके साथ थी। सही। वो कहते थे कि ये ठीक है, ये आपने हक का मुतालबा कर रही हैं। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पूरी तहरीके इंसाफ जो है वो उन खवातीन के साथ थी और आज अचानक सारे मौज़ूआत छोड़ के अहम तरीन मौज़ूआत चैलेंजेस छोड़ के अचानक ये ट्रेंड बना दिया गया है। ये ट्रेंड क्यों बनाया गया है? ये सवालात है। सवाल ये है आवाम सोचिए जरा कि क्या ये आपकी तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए बस यही है। इनका टैक्ट शुरू से यही रहा है जब से हुकूमत में आए हैं कि एक इशू चल रहा आता है तो फिर उससे तवज्जो उठाने के लिए एक नया इशू पैदा कर लिया जाता है और सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड बना दिया जाता है कि लोगों की तवज्जो। तो मतलब मेरा कहने का ये था कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो हुकूमती अदादो शुमार होते हैं उसके अंदर टेम्परिंग होती है। तो ये मैं चूंकि जब कोई बंदा कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फलां सर्वे के मुताबिक फलां जो है वो किसी बैनुल अक़वामी जो है वो एजेंसी ने ये बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी मकबूलियत खो रहे हैं, तो हमारे जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं ये हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि नहीं ये एजेंसीज जो है ये नवाज शरीफ या ये अपोजिशन के कहने के ऊपर उनसे पैसा लेके उनकी मर्जी के अदादो शुमार अवाम के सामने रखती हैं। तो मैंने आज इन सारी एजेंसियों को
जो है वो साइड पे रख के खुद डायरेक्ट एविडेंस दी है। जिसको इस मेरी बात की तस्दीक करनी है वो अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट खोल ले और वो इन्फॉर्मेशन, यानी अभी आप बता रहे थे जो जो जिन नाज़रीन ने मैं अभी ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो फॉलोवर है 13.33 मिलियन है। तो आज जो उनको 13.5 मिलियन, और आज जो उनकी तकरीर हो रही थी तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पर वो जो सुनने वाले थे वो 260 लोगों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुन रहे हैं को पसंद किया है और सिर्फ 68 बंदों ने रीट्वीट किया। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया टीम भी लगता है थक चुकी है अब, तो वो सख्त मायूस हो चुकी है और उन्हें पता है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो हमारे साथ मजाक कर रहा है, नॉन सीरियस। हालांकि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो औरतों के पर्दे के हवाले से जो आज गुफ्तगू की है उसकी तो तरदीद क्या है, उसके तो क्या कहते हैं कि जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ जो है वो जुमाइमा गोल्ड स्मिथ ने भी दिया आज अपने ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सोच पहले तो ऐसी नहीं थी, आज पता नहीं, मैं जिस इमरान खान को जानती हूँ वो तो बड़ा रोशन ख्याल इमरान खान था, आज इमरान खान कुछ और बन गया है। बरकैफ ये जो अलमिया है ये पाकिस्तानी अवाम जमाइमा के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए भी है कि इमरान खान साहब वो पुराने वाले नहीं रहे, वो नए हो रहे हैं। आप देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मदर चौधरी हमेशा जो है वो फेसबुक के ऊपर उन्हें जो मखसूस ग्रुप है पीटीआई के, उनकी पोस्टें पढ़ के जो है वही तकरीर करते थे हमेशा। और आज उनके लिए फिक्रमंदी इस बात के अंदर है कि सरकारी यूट्यूब पर छोड़ के पूरा सोशल मीडिया जो है वो वज़ीर आज़म से लाताल्लुक हो चुका है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि वज़ीर आज़म की परेशानियां भी तो बढ़ती जा रही है ना, उसमें से जो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उन्होंने अपने स्ट्रेंथ भी शो की है, तो वो फुल फ्लैज तो नहीं, बाकायदा तो नहीं, उनके जो इंटरव्यू आए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने किसी को कहा नहीं था कि मेरे साथ चलो, लेकिन लोगों को पता चला तो वो आ गए। उनमें से तकरीबन 13 जो है 13 MP हैं, उनमें 3 जो है वजीर भी थे, बशीर थे, और 3 MNA थे। ये काफी बड़ी तादाद है और ऐसी हुकूमत के लिए जो पहले ही बड़ी मुश्किलात का शिकार है वफाक में भी और सूबे में भी, तो उन बंदों का इज़हार यकजहती करना जहांगीर तरीन के साथ, ये क्या बनेगा इनका फिर? आप जरा एक चीज देखें कि जहांगीर तरीन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये यस्टरडे हुई है जी, और यस्टरडे जो है वो रूस का वजीर खारजा भी पाकिस्तान तशरीफ लाए। सही। इससे पहले जब जरदारी ने रूस के दौरे पे जाना था तो फिर उसके वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी के फटा खींच दिया गया। अच्छा, ये उस तारीख की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं जरा कर रहा हूँ, ये नहीं, जब भी पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक से निकलने के लिए कोई रत्ती बराबर कोशिश करेगा फिर उस वक्त का जो वजीर आजम है उसे अपनी कुर्सी की फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, और वजीर आजम पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक से निकलना नहीं है क्योंकि अमेरिकन ब्लॉक ही उन्हें पावर में लेके आए। हाँ, वो पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकते हमको निकल सकता है, वो सोच भी नहीं सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस तरह की कोई हमाकत करने का सोच भी नहीं सकते। सही। लेकिन अगर वो एक बयान भी दे दें या उस बयान से रोकने के लिए कि जो अमेरिकन ब्लॉक के मुखालिफ जा सकता है, जो है वो जहांगीर तरीन को जो है वो उसी दिन लॉन्च किया गया जिस दिन अमेरिकन वज़ीर खारजा आ रहे थे, जिस दिन रूसी वज़ीर खारजा पाकिस्तान में थे। और फिर इसका दूसरा फैक्टर जो बड़ा अहम है वो ये है कि आपने कभी हॉकी मैच देखा है? हॉकी मैच? अच्छा, हॉकी मैच में जब आपको पता हो कि आपका मुखालिफ जो टीम है वो और मजीद गोल ना कर दे, या कभी ये हो कि आपने ये फैसला करना हो कि अभी आखिरी जो 10 मिनट रह गए हैं या आखिरी जो 20 मिनट रह गए हैं या 5 मिनट रह गए, हमने इसको जाया करना है, तो फिर क्या होता था कि सारे खिलाड़ी जो है ना वो एक दूसरे में आपस में पास गेंद जो है वो फेंकते थे और पास अपने पास रखते थे, यानी आपस में गेम, बॉल अपने हाथ में रहे, बॉल अपने, यानी फुल बैक जो है वो पीछे जो है वो दे रहा है राइट फॉरवर्ड को, राइट वाला लेफ्ट को दे रहा है और बॉल सारी अपने पास रखते थे। तो ये क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से सख्त नाला है। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान के जो इकदामात हैं इनके ऊपर उनका भरोसा नहीं है।
उन्हें ऐसा लगता है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी अवाम से धोखाधड़ी कर रहे हैं, और वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान चूना लगा रहे हैं। वो महंगाई को आसमानों पर पहुंचा के बयान ये देते हैं कि मेरी सारी कोशिश या मेरी अवलीन तरजीह महंगाई को खत्म करना है। तो इन हालात कोशिश तो है उनकी कोशिश तो है उनकी कोशिश तो है ये देखने। और अब क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी अवाम जो है वो पीटीआई का मुतबादल और वजीर आजम इमरान खान साहब का मुतबादल, और उसके साथ वो निज़ाम इंतखाब जिसकी वजह से, जिसके होते हुए वजीर आजम बगैर तैयारी के हुकूमत तक पहुंचे, उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। तो उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए जहांगीर तरीन को लॉन्च किया गया। सही है, ताकि अवाम जो है या सियासी जमातें ये तब्दीली, असल तब्दीली जिसमें ये जो जाली तब्दीली थी, इसको उखाड़ के फेंक ना दे, उससे रोकने के लिए उन्होंने जो है वो जहांगीर तरीन को लॉन्च कर दिया कि बाल जो है वो पीटीआई और काफ लीग, यानी गोया एक तो ये है कि इस पीटीआई के अंदर से एक नई काफ लीग निकालने की कोशिश हो रही है, और फिर ये है कि दो काफ लीगें मिलके इसी के पास निजाम इक्तदार जो है वो इन्हीं के पास रहे, उनके पास ना जाए। वो जो कहते हैं कि अवाम की मर्जी को पजीराई बख्शनी चाहिए, और अवाम जिसको इक्तदार में लाना चाहती है आप ज़मामे इक्तदार उसको दे, ताकि वो अवाम के मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की दफाई और खारजा पॉलिसी जो है वो उसके मुताबिक बनाए। सही है। तो उसको रोकने के लिए ये जो है वो जहांगीर तरीन का शोशा छोड़ा गया। जहांगीर तरीन ना पहले इनकलाबी था ना आज है, वो पहले करप्ट था, ये मुझे नहीं पता, मुझे तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने बताया था, मुझे तो वजीर आजम इमरान खान की टीम ने, शहजाद अकबर ने बताया था कि ये जो है करप्ट है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जहांगीर तरीन को वो लोग जो असल में पाकिस्तान का निजाम जिनके कब्जे में है, जैसे शहजाद अकबर या उनके पीछे वाले जी, तो वो जो है उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया ताकि हम उसी तरफ सोचते रहे, इमरान खान जहांगीर तरीन इमरान खान। तो यानी कि बाल जो है वो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, बाल जो है कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के पास जाती रहे, ऐसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान के पास ना जाए। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं चौधरी, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हमारा मसला जहांगीर तरीन नहीं है, ना मसाइल का हल जहांगीर तरीन है, लेकिन पूरा मीडिया असल मसाइल से तवज्जो हटा के असल मसला ये था जिसकी तरफ हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन की थी कि वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो उनकी मुश्किलात हैं, जो कोरोना की वजह से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया गया, उसके ऊपर सर जोड़ के बैठे, उस तरफ तवज्जो देते, फ्लाइट ज्यादा चलाते, एयरपोर्ट पर ज्यादा स्टाफ रखते ताकि लोगों को परेशानी ना होती। दूसरा ये है कि जो जी जो चीनी की कोई डिस्कशन नहीं है, हाँ बिल्कुल, जो चीनी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, यानी कि जो 50 रुपए से चीनी जो बढ़ के 100 रुपए चली गई है, उसकी तरफ तवज्जो दे। जो आटा महंगा हो चुका है, जो अशियाए ज़रूरिया की डेली इस्तेमाल की चीजें हैं, उनका जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो या तो कम हो ना, इनका ये तो अगर सियासत अपने हाथ में रखने वो कम करें। बहुत अहम बात जो मैं आपके इस प्रोग्राम के अंदर जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हुई वो ये थी कि इंडिया के साथ तजारत खोल के पाकिस्तान इंडिया से चीनी लेगा, मगर कौन सी चीनी लेगा? व्हाइट चीनी। अच्छा, जो इंतहाई खतरनाक है, जो इससे शलगम से बनी हुई है। जो गन्ने की चीनी है वो इंडिया यूरोप के अंदर भेज रहा है, और जो शलगम से बनी हुई चीनी है वो पाकिस्तान दरामद करेगा, और अपनी चीनी जो गन्ने की बनी हुई है, जो गुड़ चीनी है, वो जो है अफगानिस्तान के रास्ते स्मगलिंग करेगा। यानी अवाम को फिर पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से धोखा दिया जाए, अवाम को फिर गोंगलू मिलेंगे, अवाम को गोंगलू मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तानी की बजाय इंडिया वाले गोंगलू मिलेंगे। अगर गोंगलू की चीनी बनानी है तो वो अपने पाकिस्तान में शुरू कर लें, आप पाकिस्तान में शुरू कर लें, पाकिस्तान से शुरू कर लें, कीमतें कम कर लें। तो बात तो ये है कि अगर जहांगीर तरीन के साथ इनके मसले जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। आपने तो क्यास किया है, एक कहा कि ये गेम क्या अपनी गेम लगती है, लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह मुल्क के मामला चल सकते हैं? मुल्क के मामला चलाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। और आज जो आपको पता चला होगा कि जो अफगानिस्तान के दौरे पर हमारा एक वफद गया था स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में, वो काबुल में पहुंचे हुए थे और उनका तैयारे को लैंड नहीं करने दिया गया और तैयारा वापस आ गया। तयशुदा दौरा था, बाकायदा उनकी दावत पे गया था और उन्होंने वहां के आला अहदेदारों से मुलाकात करनी थी
और वो काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अमन अमान का मसला है, वहां पर कोई दहशतगर्दी का खतरा है, और जहाज वापस आ गया। कभी स्पीकर, इस तरह हुआ है कि अमरीकी वजीर खारजा गया हो और वो वापस आ गया हो वहां से, मैं अमन अमान मदर का मसला है? चौधरी, मैं इस वफद को मुबारकबाद दूंगा, इनकी जान बच गई। अच्छा। अगर अफगानी पकड़ के इन्हें जेल में डाल देते हम्म या इनके सर कलम कर देते तो फिर क्या होना था। हम्म सही। पाकिस्तान की सूरत इस जी वक्त इतनी है कि जी। अफगानी कुछ भी कर दें, ये हम्म सिर्फ उनको जो है वो अपील कर सकते हैं, हम्म क्या सही। उनका अमेरिका के साथ समझौता करवा सकते हैं। हम्म अभी ये लकी है, ये नहीं हुआ कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि हम पाकिस्तान की सॉवरन जो गारंटी है उसको नहीं मानते, इसके सिले में हम इन्हें अगवा करके रखेंगे, हम्म। आप हमें भी जो है उसी तरह अदायगी करवाएं जैसे बरतानिया में नैब ने अदायगी की है। यही यानी कि हमसाया ममालिक के साथ भी हमारे मामला जो है वो कोई सूरत अच्छी नहीं है। इसी तरह इंडिया के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोशिश की कि एक अच्छे तलकात हो, हमारी तजारत देखें जी, इंडिया के साथ जब भी हमारी तजारत आप होगी वजीर आजम हमें अच्छी पाकिस्तान की सस्ती सिर्फ एक चीजें कोशिश मिलेंगी। है। जी। अब आपने एक जरा मिसाल के साथ मैं समझाऊंगा ताकि हम अगले मौजू की तरफ चलें जी कि ये किसी भी कौम या नस्ल उसके ऊपर जो है वो तनकीद नहीं है, एक मिसाल होती है बात समझाने के लिए। जी कहते हैं कि एक खान साहब है ना, उनकी वालदा थी तो उनकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी कि सही मैं है। अपने बेटे को ट्रक ड्राइव करते हुए देख लूं, आहो। जी ट्रक की सीट पे ऊपर बैठा हुआ देखूं, फिर अल्लाह ताला बेशक मेरी जो है उसके जी बाद मौत आ जाए। ठीक है। तो इसी तरह हमारे खान साहब की आखिरी ख्वाहिश है कि एक दफा मोदी पाकिस्तान में आ जाए। ये हम्म नहीं है कि हम मोदी से आए तो हम उससे सवाल करेंगे कि आपने हम्म, कश्मीर की हैसियत क्यों चेंज की। ये नहीं है कि आपने हाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतने हमले करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं। हाँ सही है। इनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि एक दफा मोदी पाकिस्तान में हम्म दाखिल हो और फिर हम उसके जो है वो कदमों से लिपट के उसको हम्म राजी कर लें। सही है। ये हाँ नहीं आखिरी वो तो ख्वाहिश है, उसके वो बाद तो बेशक जा वजारत उजमा से मुझे फारग कर दे। वो तो जो इनका इश्तियाक है मोदी साहब से मिलने का, उन्होंने खत भी लिखा था पता है, फिर इमरान वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान भी आमदी रिकॉर्ड है कि मैं फोन करता हूँ मोदी साहब उठाते नहीं हैं। ये इनकी उठाते तो नहीं। ख्वाहिश है। इंडिया के पुराने इनके खैर खा बहुत हैं इमरान खान साहब के वहाँ पे। हमारे एक दोस्त है सनाउल्लाह खान साहब, तो उन्होंने आपके जो अदाद शुमार दिए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट के हवाले से, तो वो कह रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। उनका 3.8 जो लाइक्स होके हैं, 1.8 कमेंट्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर सोशल मीडिया टीम जो है उनकी वो उन्हें पूरी तरह उन्हें का बोले होगी। उन्हें बोले कि उसके ऊपर प्रेस करके देखें, फिर देखें क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ वो भी कोई टेक्स्ट होते हैं वहां पर देखने में, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ जी, वो उनकी लाइक्स। उन्हें वो चेक करने का उन्हें शायद मुमकिन है अंदाजा नहीं है। हम्म और वो अदादो शुमार जो दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि वो जरा दोबारा अपने अदादो शुमार को चेक करें बजाय मेरे के। आप भी एक बार नजर दौड़ा लें ऊपर, उस पर हम फिर दोबारा बात करते हैं। तो ये मैं हम्म, तो आप देख लें तो हम मैं अगला सवाल करता हूँ जी जी कि जो कराची में अब हो रहा है जिमनी इलेक्शन 249 हल्के में, तो वो फैसल वावडा की सीट खाली हुई है वहां पे। तो वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे फैसल वावडा से। तो अब उनकी सीट खाली हुई है, तो वहां पे मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल का इंटरव्यू में गुज़श्ता रोज सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं तो जीता हुआ हूँ। मैं कहा किस तरह जीते? उन्होंने कहा मेरा मेरे तो दो वोटर हैं, मैं जीत चुका हूँ। किस तरह? उन्होंने कहा एक तो वोटर वो है जो नवाज शरीफ से इश्क करता है, वो मेरा वोटर पक्का है। तो उन्होंने कहा कि दूसरा, उन्होंने कहा दूसरा वो इमरान खान के फॉलोअर, वो जो उनसे तंग तंग आ चुके हैं, वो भी मेरी बड़ी जबरदस्त टीम बन चुकी है और मेरे दो वोटर बन चुके हैं, मैं जीत जाऊंगा। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन कराची का आ रहा है, तो फिर डस्का का भी साथ ही इलेक्शन आ रहा है, तो इस दोनों इलेक्शन क्या ये जो हमारी आइंदा की सियासत की जो सूरत सूरत सामने आएगी, उसको ये मेरे ख्याल में सामने ले आकर आएंगे, इजहार करेंगे इस चीज का कि आगे आगे क्या हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल के लिए जो है अवाम का सिर्फ इतना इतना इख्तियार है कि वो उनके नाम के ऊपर स्टैंप लगा के जो है वो वोट डाल के आए। हम्म लेकिन जब वोट बाहर निकलेगी तो इसकी गारंटी अवाम नहीं दे सकती। और ना मिफ्ता इस्माइल जो है वो इंश्योर करवा सकते हैं कि जब वो बॉक्स खुलेगा जी। तो फिर जो वहां से वोट की पर्ची निकलेगी वो वही होगी जो अवाम ने डाली होगी। नहीं क्योंकि मेरे ख्याल में आप तो नहीं शायद साहब, आप आप तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। पिछला इलेक्शन जो दस्का वाला है वो रिवर्स किया गया है, यानी कि दोबारा पोलिंग हो रही है वहां पे। अब मेरे ख्याल में हुकूमत इस तरह का रिस्क तो नहीं लेगी कि दोबारा धांधली करे या उस तरह का काम करे।
हुकूमत जो है, हुकूमत ने तो पहले भी नहीं किया। अच्छा, कौन करने वाले हैं फिर? ये आप देख लें कि इस सारे एपिसोड के दौरान अगर हुकूमत ने ऐसा किया होता या हुकूमत को कोई कंसर्न होता तो हुकूमत पिटीशन डालती कि हमारे बंदे जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे थे, यानी हुकूमत के थे, और वो अगवा हो गए थे। और हुकूमत ने किसी किस्म का कोई कंसर्न शो ना करके ये साबित किया है कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, ना हम इस तरह की चीजें हरकतें करते हैं, और ना ये हमारी डोमेन है। ये तो कोई आता है कर जाता है। ठीक है। और वो ऐसे लोग जो हैं, आप याद रखें कि ये जो डस्का का इलेक्शन है, ये डस्का का इलाका है, वो साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ उनके भी बहुत करीब है। और ख्वाजा आसिफ की भी सफाई होनी है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बयानात के अंदर जो है वो अमेरिका से जान छुड़ा के रूस के साथ इलाक की बातें की थी। और आज का जो दौर है या आज की जो हुकूमत है, ये रूसी कैंप में हरगिज नहीं जाना चाहती। सही है। और यहाँ पर कंट्राडिक्ट होगा इनका आपस में जो है, यहाँ पे कंट्राडिक्ट है, या तो इख्तिलाफ भी इसलिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो हाथ पे हाथ धरे रह बैठे हैं कि जी ठीक है, अगर आपने नतीजा ये ना निकला तो फिर आप तैयार रहे। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, जो गुज़श्ता प्रोग्राम हमने पहले किया है, 1 घंटा पहले जो हमने लाइव प्रोग्राम किया था, तो PIA के हवाले से कोई गुफ्तगू हो रही थी, तो वो मुख्तसर टाइम था, तो आप कह रहे थे कि आपने कुछ मजीद उसमें ऐड करना था, जो पाकिस्तान में जो फ्लाइट्स का मसला है। और अभी भी टेलीविजन पे टिकट्स चल रहे थे कि स्टाफ कम है और सवारी बहुत ज्यादा, 8 फ्लाइट जो इकट्ठी आ रही। तो क्या उनको पता नहीं था कि आज 8 फ्लाइट की आपने इजाजत दी है, तो इतना स्टाफ तो होना चाहिए था। तो आप उसमें कुछ इजाफा करना चाहेंगे? आप कह रहे थे कि आपके पास कुछ और भी है। मैं सिर्फ ये कहना मैं ये सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त नैब को और FIA को ये बात देखनी चाहिए कि ये फ्लाइट, इसका इंतजाम और इसके टिकट की सेल कैसे हो रही है, किसने सेल और की है, कितनी? हाँ, ये मैंने ये बात की थी, मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहूंगा। जो अहम तरीन मौजू है कि ये इसकी सेल जो है वो एजेंट्स के जरिए अगर होती और फिर टिकट 2000 की बिकती तो फिर हमारे लिए तशवीश का अमर था। लेकिन इसकी सेल डायरेक्ट PIA ऑफिस से हो रही है, और ये टिकट जो है वो 2000 से भी महंगी बिक रही है, 2000 पाउंड से भी महंगी बिक रही है, जो कि सिर्फ 200 से 300 पाउंड में होनी चाहिए थी। तो देखना यह है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अगर 7 फ्लाइटें एक दिन उड़े तो वो जहाज जो है वो 100 गुना ज्यादा जो है वो पेट्रोल खा के आएगा। हाँ सही बात उसकी तो फ्यूल कंजम्पशन है वो तो वही है, वो तो नहीं बढ़ी, चलो हम कह सकते हैं। फ्यूल कंजम्पशन भी वही है। तो फिर प्राइस जो है वो इतनी ज्यादा कैसे हो गई है? और जो लोग बर्तानिया से गए थे जिनके पास रिटर्न टिकट था, वो रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है, वो फ्लाइट नहीं आ रही, तो उसकी बजाय उन्हें जो है वो स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट पे आना पड़ रहा है। तो ये जो कास्ट है उन्हें 500 पाउंड का वो टीका लगा है, और फिर आप ये है कि 2000 पाउंड का और टीका लगा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, जिसकी तरफ मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाए, कि जब पाकिस्तानी जाएंगे नहीं, पाकिस्तानी आएंगे नहीं, तो क्या इससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी? नहीं, वो पाकिस्तान की इकानमी को बहुत नुकसान होगा और वहाँ में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है, वीडियो भी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, कि उनके टिकट थे ऑन द डेट, वो अपने एयरपोर्ट पर गए तो उन्होंने कहा कि ये वो फ्लाइट आपकी कैंसिल होगी जिस पर आपके टिकट थे, जो इन्हीं डेट्स में थे। ये नई फ्लाइट्स हैं और ये चार्टर्ड फ्लाइट हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा इसमें क्या कसूर है, अगर आपने उसको चार्टर्ड का नाम दे दिया है तो हमारे तो उससे पहले टिकट हो चुके थे। उन लोगों को खराब किया गया है और वो कह रहे थे कि 4-5 लाख रुपए का टिकट लेकर हम आए हैं और 8-8 10-10 घंटे हो गए एयरपोर्ट पर वो जलीलो खार हो रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से हम यही गुजारिश करेंगे कि एयरपोर्ट का इंतजाम अपना दुरुस्त करें। एक दिन रह गया मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में तो एक ही दिन के, आज के दिन है कि कल का आज दिन, का आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल जो फ्लाइट चलेगी वो तो फिर ऑन टाइम नहीं पहुंचेगी, वो तो नेक्स्ट डे पहुंचेगी। वो नेक्स्ट डे लेकिन फिर भी आज भी अगर वो फ्लाइट ऑपरेशन अपना बढ़ा सकते हैं तो वो इतनी 8 अगर फ्लाइट आ जाई है तो 8 फ्लाइट वो कल भी, ज़ाहिर डायरेक्ट आना है 7 घंटे में फ्लाइट, 8 घंटे में UK में पहुंच जाती है। तो कल भी अगर वो इतने ही जो फ्लाइट्स वो चलाएं तो लोग आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कौन सुनेगा कौन? ये बात उनके सोचने वाली है जो यहाँ पे बैठ के गीत गाते थे कि जरूर आएगी इमरान। हाँ सही है।
तो आप याद रखिए कि यही हम ही लोग थे जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने जो है वो वक्त दिया और जिन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब की कैंपेन की। हाँ बिल्कुल जी। और आज हमें इसकी सजा दी जा रही है। आप जरा सोचें कि कल के बाद आपके, हमारे और जिनके वालिदैन, जिनके बहन भाई, जिनके अजीजों अकारब पाकिस्तान में है, क्या वो उनसे नाता तोड़ लेंगे? और वो इस सूरत हाल के अंदर जो उन्हें टीका लगेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वजीर आजम या हुकूमत? किसने जिम्मेदारी लेनी है? ये पाकिस्तान में पहले कब किसी ने जिम्मेदारी उठाई थी कि जो आज कोई प्लानिंग का लेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देना कि बरतानिया ने हमारे साथ ज्यादती की है, इसका क्या मानी है? कोई मानी नहीं है। क्या सरकारी सतह पे हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत के साथ कोई राब्ता किया है? कोई राब्ता नहीं किया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो टिकट कटवा के यहाँ पे आए हैं कि वो जो है वो, अब आपको याद होगा कि किसी एक निजी लड़ाई में वो कहते थे कि मैं बोरिस जॉनसन के साथ मुलाकात करके उसे कहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो आज देखे यहाँ पे जो है वो लाखों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी करते हैं, पैसा भेजते हैं, आज वो तकलीफ में। और हमारे वज़ीर आज़म जो है वो, उन्होंने एक दफा भी ये तसल्ली नहीं दी कि मैं बरतानिया आके वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ मुलाकात करके इस पे ऊपर जो है वो इस मसले का हल निकालूंगा। और ये जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, इसके ऊपर मैं मुसद्दका एदादो शुमार लेके आऊंगा ताकि बरतानवी अथॉरिटी मुतमईन हो और पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकाला जाए। ऐसी किस्म की किसी किस्म की अगर कोई कोशिश नहीं की, कोई एहतजाज नहीं किया गया, कोई एहतजाज नहीं किया गया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है नाज़रीन। और इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे और आप सब दोस्तों से भी गुजारिश करेंगे कि हमारा इस फेसबुक पेज को एक जो है वो रूसी वज़ीर खारजा के हवाले से एक तरफ फैक्ट्स एंड फिगर मैं वो भी देना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आपके जितने नाजरीन है वो जरा इसकी भी तस्दीक करें। अच्छा, आप देखें कि जो रूसी वज़ीर खारजा यस्टरडे पाकिस्तान में आए हैं जी, तो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की है। और मैं देख रहा था कि रूसी वज़ीर खारजा जो 5 बड़ी आलमी ताकतें हैं उनमें से एक है, बल्कि ये कहे कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सेकंड बिगेस्ट जो है वो वर्ल्ड पावर जो है वो रूस है। कुछ तो कहते हैं कि कई हवालों से रूस का नंबर पहला है और अमेरिका सेकंड नंबर में है। आप जरा देखें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जब रूसी वज़ीर खारजा पाकिस्तान में आए तो मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस दौरे को कैसे ले रहे हैं। और मैं देख के हैरान हो गया कि सबसे पहले रियासत की सरबराही जो है ये वो सदर पाकिस्तान के पास होती है जी। और सदर पाकिस्तान ने रूसी वज़ीर खारजा की आमद के ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया, एक वेलकम का ट्वीट नहीं किया। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो है वो मुलाकात हुई है रूसी वज़ीर खारजा की। और मैं हैरान हूं कि रूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी रूसी वज़ीर खारजा की आमद के हवाले से अपने ट्विटर पर कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, मुकम्मल लातलकी का ऐलान है। इसके अलावा मैंने पीटीआई की जो है ना, पीटीआई की मीडिया टीम, उसको मैंने खंगाला है, पीटीआई मीडिया सेल। और मैं हैरान हो गया कि पीटीआई मीडिया सेल ने भी रूसी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान आमद के ऊपर मुकम्मल लातलकी का ऐलान किया। अच्छा, जबकि इसके मुकाबले में अगर अमेरिका का असिस्टेंट जो है वो सेक्रेटरी खारजा भी आए तो पूरा पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसकी फ्रंट लाइन कवरेज देता है। ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि रूस ने जो स्टील मिल ली है, रूस ने हमारे साथ जो है वो रूसी सदर ने ये हमें ऑफर दी थी कि मैं इस स्टील मिल को दोबारा जो है वो जो है एक्टिव करके इसको चला के इसकी ओवरऑलिंग करके फिर आपको दूंगा और फिर पाकिस्तान चला ले। लेकिन ये है कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप के डर की रूस से कैश नहीं जाती ना, अमेरिका से कैश आ जाती है ना, डॉलर आते हैं, तो इसीलिए अमेरिका में अच्छा लगता है। रूस और चाइना में इतने अच्छे नहीं लगते कि वो मंसूबे देते हैं। मतलब आप जरा एक और बयान ले रहे हैं कि रूसी वज़ीर खारजा ने हमारे वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात की, तो शाह महमूद कुरैशी का को रिस्पांस कैसा था? आप हैरान होंगे कि हमारे वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो अपने ट्विटर के ऊपर बयान दिया है उसका मानी और मफहूम ये है कि हम रूस के साथ अपने तल्लुकात को उस्तवार करने के लिए हम इसे अवाम की सतह पे लेके जाएंगे।
यानी रूस के साथ तल्लुकात वो इस तरह बढ़ाना चाहते हैं कि रूसी जो है वो लोग पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के लोग रूस में जाएं, तो गोया उनके नजदीक रूस के साथ तल्लुकात उसवार करने का पहला स्टेप ये है। जरा सोच देखें और पाकिस्तान की तरजीहात देखें और फिर अवाम अपने सर पीटे और अपने और रोएं कि हमने कैसे कैसे नमूने और किस तरह के लोग जो है उनके हाथ में पाकिस्तान की ज़माम में इक़्तिदार दे दिए। चलो जी, होप फॉर द बेस्ट के अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है कि मामलात को दुरुस्त समत में जाएंगे और हुकूमत आस्ता आस्ता सीख रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तीसरा साल हो गया एक जमात में, तो एक जमात में अगर एक साल भी बंदा लगाए तो वो लाइक हो जाता है, दूसरे साल तो फिर वो मॉनिटर होता है, तो तीसरे साल तो वो मेरे ख्याल में उस क्लास का तो वो टीचर भी लगने का हकदार हो जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान टीचर ज़रूर हैं, क्योंकि वो टीच भी कर रहे हैं लोगों को, लेक्चर देते हैं बखूबी, बातें बहुत करते हैं, लेकिन काम बड़ा कम है। बल्कि आप इसके साथ आप इजाज़त चाहते हैं, अपने नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इसको फॉलो भी करें, हमारी ये वीडियो शेयर करें। यही वीडियो यूट्यूब पर भी चलेगी, उसका लिंक भी फेसबुक पे हम देंगे, आप वो सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स ज़रूर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।